माना जाता है कि दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज है। यदि हम किसी चीज को पूरे मन से चाहते हैं तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह कहना केवल मेरा विचार नहीं है, बल्कि यह सभी महापुरुषों का मानना है। लेकिन यदि यह सच है तो हमें अकेले उस चीज को प्राप्त करने में क्यों असफलता मिलती है? क्या हर किसी का मन उसके लिए दुख चाहेगा? नहीं, हर व्यक्ति अपने मन से सफलता पाने का सपना देखता है, धन कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग सफल होते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या महापुरुषों की बातें गलत थीं या फिर हम गलत हैं? दोस्तों, यह कहानी हमें एक ऐसे मंत्र का परिचय कराएगी जिससे हम समझ सकेंगे कि अपने मन को नियंत्रित करके हम किसी भी चीज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह सीखेंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है और हमारे जीवन को पूरी तरह कैसे बदल सकता है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उसका काम पूरा नहीं होता था और घर में हमेशा कलेश रहता। किसी से मदद मांगने पर भी कोई उसकी सहायता नहीं करता था। उसे लगता था कि चारों तरफ के दुखों का पहाड़ सिर्फ उस पर ही टूट पड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इन्हें दूर करे। वह खुद से ही यह सवाल करता था कि कैसे इन दुखों से बाहर निकल सकता है। रात दिन बस यही सोचता रहता था, जिस वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, जो उसकी दुख भरी और मानसिक स्थिति के प्रतीक थे। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या के विचार भी आते थे, लेकिन परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी के कारण ऐसे कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह अपने इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करेगा। चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे अंधाधुंध परिश्रम करना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूं। उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि उसे किसी बाबा के पास जाना चाहिए। बाबाओं के पास कई ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सभी दुख मिट जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी प्राप्त होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी ने इस बात को अपने मन में बैठा लिया कि कोई बाबा ही उसके दुखों को दूर कर सकता है, और इसीलिए जब भी उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी सारी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता। कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा लेते थे। कहते थे कि इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना, जिससे तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत सारे टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया, बल्कि उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोने टोटके देता था, वह उससे बदले में दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसके जीवन में और भी दुख बढ़ गए। तब उसे लगा कि क्या वाकई बाबाओं के पास जाने से ही मेरे जीवन के दुख कम हो सकते हैं? बाबा के पास जाने से मेरे दुख कम होने के बदले बढ़ते ही जा रहे हैं। उसने सोचा कि क्या उसे बाबाओं के पास जाना चाहिए या नहीं। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे सलाह दी कि वह अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा ले। हवन होने पर घर शुद्ध हो जाएगा और कोई भी बुरी ऊर्जा घर में नहीं रहेगी। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाया। पंडित को पूरी विधि विधान में मंत्र उच्चारण कराया और हवन कराया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ, लेकिन पंडित ने भी उच्च दान दक्षिणा ली। कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। वह आदमी अब पूरी तरह से दुखी था और बहुत परेशानी में था। उसको यह लगने लगा कि शायद उसके जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। यही सोच सोचकर उसका हाल बहुत बुरा हो गया था। फिर एक दिन उसे उसके मित्र से एक बाबा के बारे में पता चला, जो समस्याओं का समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा नहीं लेते, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेते तो यह बाबा वाकई में कोई सिद्ध बाबा हो सकते हैं। यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच गया। जब वह आदमी वहां पहुंचा तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे।
ये देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली और सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन से बहुत परेशान है। बाबा ने उसे संबोधित किया और पूछा, बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए हैं। हर वो तरकीब करके देखी है जो कोई भी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो कोई भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार की सोचकर वह कदम नहीं उठाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सचमुच बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसने बाबा से पूछा, बाबा, आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, सिर्फ आपकी आज्ञा चाहिए। बाबा ने उसे यह कहा, जब तुम यहां से अपने घर लौटो तो रास्ते में तुम्हें अपने मन में यह दोहराते हुए जाना है, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। तुम्हें इसे बार बार मन में दोहराना है, लेकिन ध्यान दो, इसे जुबान पर नहीं आने देना, यह सिर्फ मन में दोहराना है। उसने अपने मन में सोचा, बाबा, यह तो बहुत आसान है, मैं इसे कर सकता हूं। और तब उसने बाबा से कहा, बाबा, बस इतनी सी बात है, इसे मैं तो कर ही लूंगा। उस आदमी ने वचन दिया, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। जब वह वहां से चलने लगा तो पीछे से बाबा ने उससे कहा, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी ने कहा, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? मैं बस मन में यही दोहराऊंगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। इसके बाद वह आदमी वहां से चल दिया। जब वह अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं यह दोहरा रहा था तो अचानक से उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? मैं बस मन में यही दोहराऊंगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके बावजूद उसने फिर से अपने मन में बंदर के विचार को पकड़ लिया और यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से उसे फिर से एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया और वह इस विचार को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी तरह से बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दिया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते घर पर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा और दीवारों पर सिर पटकने लगा, यह सोचते हुए कि आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया और आज मुझे यह क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह सोच सोचकर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलते रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर बैठा बंदर केले खाते हुए दिखाई दे रहा है, यह हो क्या रहा है बाबा? इस पर बाबा हंसते हुए कहे, हाँ बच्चा,
मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। बाबा ने उसे यह समझाया कि हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उसी चीज का विचार हमारे मन की गहराइयों में बैठ जाता है। इसीलिए हम उस चीज से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं, क्योंकि वह चीज हमारे मन के गहरे भागों में प्रविष्ट हो जाती है और हम उससे जितने गहरे तालमेल बना लेते हैं उतनी ही गहराई से हमें उससे छुटकारा पाने की कोशिश करनी पड़ती है। हम असल में उस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि वह चीज हमारे अंतर्मन में गहरी तरह से बैठी हुई है और हम उससे छुटकारा पाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार में वह चीज हमारे अंतर्मन में ही बस जाती है। ऊपर से हम सुखी होने की तरह दिख सकते हैं और हमारे होठ भी वही कह सकते हैं जो हम कहना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में वास्तविक दुख छिपा रहता है और हमारे विचारों में हमारे मन में दुख का असर होता है। इसलिए हमारे दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी जुबान से बार बार यह बोलने का अभ्यास करना होगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ताकि यह मंत्र हमारे अंतर्मन में पूरी तरह से स्थापित हो सके। उस आदमी ने पूछा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? तब बाबा ने उसे यह बताया कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे जुड़े रहेंगे। वो दुख तुम्हारे अंतर्मन में अपना कब्जा बनाए बैठे रहेंगे और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे तब वो दुख तुम्हारे अंतर्मन से गायब हो जाएंगे। इस तरीके से तुम्हारे जीवन से वो दुख हट जाएंगे, क्योंकि किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह चीज उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट हो जाती है। दोस्तों, हम अक्सर अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं और सोच विचार में डूबे रहते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन दुखों से भरपूर है और हमें उनसे छुटकारा चाहिए, लेकिन यह सोचना भी हमारे दुखों को और गहरा बना देता है। बार बार उन दुखों को याद करने से हम उनके चपेट में आ जाते हैं और वे हमारे अंतर्मन में आकर बैठ जाते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में उनका प्रभाव बढ़ जाता है। हमें उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। जब हम उन्हें अपने विचारों से हटा देते हैं तब हमारे अंतर्मन में वे दुख भी हमसे दूर हो जाते हैं। जिस दिन आपने यह सोचना बंद कर दिया कि मैं बहुत परेशान हूं और मैं बहुत दुखी हूं, तो उसी दिन से आपके दुख भी कम हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको यह मोटिवेशनल कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।